कथा धर्म बड़ा या अधर्म। त्रेता युग में गोमती के निकटवर्ती भूखंड पर राज्य करने वाले राजा भवन के राज्य में एक गौतम नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी मणिकुंडल नामक सहपाठी से गहरी मित्रता थी। गौतम बाहर से तो बड़ा मृदुभाषी था, पर भीतर ही भीतर उसके मन में कपट कटारी चलती रहती थी। मणिकुंडल में ऐसी बात ना थी। वो बाहर और भीतर समान रूप से धर्म प्रेमी था। जब दोनों मित्र बड़े हुए तो धन कमाने की कोई योजना सोचने लगे। अंत में ये निर्णय हुआ कि परदेश जाकर कुछ व्यापार किया जाए। दोनों मित्र साथ साथ परदेश जाने के लिए तैयार हो गए। व्यापार के लिए कुछ रुपये की आवश्यकता थी। मणिकुंडल ने अपने घर से धन ले लिया, लेकिन गौतम ने कुछ न लिया। उसने ये बदनीयती विचारी कि जैसे भी होगा वैसे मणिकुंडल का धन हरण कर लूंगा और वापस लौट आऊंगा। दोनों मित्र मंजिलें तय करते हुए सुदूर पूर्व के लिए चले जा रहे थे। एक दिन रास्ते में गौतम ने ये बहस छेड़ी कि धर्मात्मा होना व्यर्थ है, क्योंकि धर्म करने वाले सदा दुख भोगते हैं। इसके विपरीत अधर्मी सदा सुखी रहते हैं। इसलिए मनुष्य को अधर्म ही अपनाना चाहिए। मणिकुंडल को ये पक्ष सहन ना हुआ। वो धर्म की महत्ता पर जोर देने लगा। आखिरकार उनका विवाद बहुत बढ़ गया। अंत में दोनों ने ये निश्चय किया कि जिसकी बात ठीक हो वो दूसरे का सारा धन ले ले। वे यात्रा कर रहे थे और रास्ते में जो मिलता उसी से पूछते जाते कि धर्म करने वाले सुखी रहते हैं या अधर्म करने वाले। जिससे पूछा उसने यही उत्तर दिया कि भाई, धर्मात्माओं को तो निरे कष्ट सहने पड़ते हैं, सुखी तो अधर्मी ही रहते हैं। सब जगह जब यही उत्तर मिले तो गौतम ने मणिकुंडल का सारा धन शर्त के अनुसार ले लिया। फिर भी मणिकुंडल के विचार ना बदले। वो बार बार धर्म पर जोर देता था। कहता था, धर्म से बढ़कर अधर्म कदापि नहीं हो सकता। गौतम ने कहा, यदि तुम्हारा अब भी यही विश्वास है तो फिर शर्त लगाओ कि जो जीते वो दूसरे के हाथ काट ले। मणिकुंडल रजामंद हो गया। फिर उसी क्रम से रास्तागीरों से पूछताछ शुरू हुई। तब भी वही उत्तर मिले। सब लोग यही कहते, हमने तो अधर्मियों को ही आनंद से रहते देखा है। आखिर गौतम ही जीत गया। उसने शर्त के मुताबिक मणिकुंडल के हाथ भी काट लिए। हाथों को कटाकर भी मणिकुंडल अपने विश्वास पर दृढ़ रहा और धर्म के ही गुणगान करता रहा। इस बार हारने पर आंख निकाल देने की बाजी रखी गई। पूछने का वही क्रम था, उत्तर भी वही मिले, नतीजा भी वैसा ही हुआ। गौतम ने उसकी आंखें निकाल ली और उसे वहीं चीखता चिल्लाता छोड़कर अपने घर वापस लौट आया। निर्जन वन में एक छोटे शिवालय के पास हाथ और नेत्रों को खोकर मणिकुंडल असहाय पड़ा रो रहा था। वह सोच रहा था, हे भगवान, क्या सचमुच ही धर्म से अधर्म बड़ा है? अधर्म को अपनाने से गौतम को मेरा सारा धन अनायास ही मिल गया और मैं धर्म पर आरूढ़ रहने के कारण ये विपत्ति भोग रहा हूं। उसकी फूटी हुई आंखों से रक्त की धाराएं बह रही थी। उस दिन शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। लंका के राजा विभीषण का पुत्र वैभीषिक उसी दिन शिवालय में पूजा करने आया करता था। आज संध्या समय वो जैसे ही शिवालय पर पहुंचा तो देखता क्या है, एक नवयुवक मंदिर के पास ही पड़ा हुआ पीड़ा से छटपटा रहा है। किसी ने उसके हाथ काट लिए थे और नेत्र फोड़ दिए थे। वैभीषक ने अपनी आत्मशक्ति के द्वारा सारी घटना जान ली। धर्मात्मा की ये दुर्दशा देखकर उसका हृदय दया से भर गया। राम रावण के युद्ध के समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर हनुमान जी द्रोणागिर पर्वत उठाकर लाए थे, जिस पर संजीवनी बूटी थी। हनुमान जी के हाथ से द्रोणागिरी का एक टुकड़ा इस शिवालय के निकट गिरा था और उस पर संजीवनी बूटी जम गई थी। वैभीषक उसे जानते थे। उन्होंने उस बूटी को लाकर उस घायल को पिला दिया। उस बूटी के प्रभाव से मणिकुंडल को हाथ और नेत्र फिर से प्राप्त हो गए।
वो हरे हरे कहता हुआ प्रसन्नतापूर्वक उठकर बैठ गया। वैभीषक के हाथ में संजीवनी बूटी का जो टुकड़ा शेष था, उन्होंने वो मणिकुंडल को दे दिया और कहा, बेटा, ये बूटी अंग भंग के अंगों को फिर से अच्छा कर सकती है, इसे ले जाओ, ये तुम्हें फिर काम देगी। अब तुम अपने घर वापस चले जाओ। मणिकुंडल प्रसन्नतापूर्वक उस बूटी को साथ लेकर घर के लिए वापस लौट पड़ा। रास्ते में एक महापुर नाम का राज्य पड़ता था। उस राजा की एक ही बेटी थी जो अंधी थी। राजा ने ये घोषणा कर रखी थी कि जो कोई इसकी आंखें अच्छी कर देगा, उसी से मैं बेटी का ब्याह करूंगा और दहेज में सारा राज्य दूंगा। मणिकुंडल ने ये सुना तो राजा के पास पहुंचा और आंखें अच्छी कर देने का आश्वासन दिया। बूटी को पिलाते ही बेटी की आंखें अच्छी हो गई। अब तो राज दरबार में आनंद ही आनंद छा गया। राजा ने बड़ी धूमधाम से उसी के साथ बेटी का विवाह कर दिया। मणिकुंडल राज्य का मालिक होकर आनंद पूर्वक जीवन बिताने लगा। उधर गौतम अपने मित्र का धन हरण करके घर पहुंचा और जुआ, शराब तथा वेश्याओं में धन को उड़ाने लगा। कुछ ही दिनों में सारा धन खर्च हो गया और वह दीन दरिद्र भिखारियों की तरह इधर उधर मारा फिरने लगा। मणिकुंडल को अपने मित्र की याद आई। उसने रथ भेजकर गौतम को अपने यहाँ बुलाया और बड़े आदर से अतिथि सत्कार किया। जाते समय उसे बहुत सा धन दिया और कहा, मित्र, वास्तव में धर्म करने वाले ही सुख पाते हैं। अधर्म से भले ही कोई मन का धन प्राप्त कर ले, पर वो अंत में दुख देकर विदा हो जाता है। धर्म की जड़ गहरी है। धर्म के वृक्ष पर फल आने में कुछ देर लगती है, पर वो बहुत समय तक फल देता रहता है। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1943, पृष्ठ संख्या 9-10। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।